गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आइए प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये कहेंगे कि 2025 आ गया है और उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। 50 दिन के लिए जो हमने आपको बताया था उसका पहला दिन स्टार्ट हो चुका है और उसी के थ्रू यदि हम आपको जो क्वेश्चंस बता रहे हैं उनको आप कंप्लीट करें जिसमें आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सकें। और प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु बालाजी आपको सद्मार्ग के रास्ते पर ले चलें। चलिए प्रश्न के पहले क्वेश्चन में चलते हैं। वो पहला क्वेश्चन क्या है? यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो तो tan थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह से आपके क्वेश्चंस होंगे। अब इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो हल में आएंगे। हल में क्या किया जाएगा? सबसे पहले ये लिखेंगे कि दिया है साइन थीटा इक्वल टू 1/2। जब साइन थीटा इक्वल टू 1/2 दिया है तो हमें वैल्यू निकालनी है tan की और कोसेक की। तो इससे हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? कॉस थीटा की वैल्यू। तो हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। जब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है तो 1 माइनस हो गया ये आपका 1/2, 4 नेगेटिव 1/4। आप चाहें तो इसे 3/4 लिख सकते हैं। और कॉस थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 3/4 के, या हम इसे लिख सकते हैं √3/2। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं? अब चलते हैं वैल्यू में, और वैल्यू में चलेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान देना है। तो वैल्यू है आपकी tan थीटा नेगेटिव कोसेक थीटा, इसका मान हमें चाहिए। तो जब इसके लिए सॉल्व करेंगे तो ये tan थीटा की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगी आपकी 1/sin थीटा। तो अब आप देखिए साइन की वैल्यू क्या है? 1/2। कॉस की वैल्यू क्या है? √3/2। फिर साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आपका आ जाएगा और यहाँ पर केवल 2 आ जाएगा। ठीक है। तो यदि हम इसमें एलसीएम लेंगे तो √3 एलसीएम हो जाएगा। जब √3 एलसीएम हो जाएगा तो 1 माइनस क्या आ जाएगा? 2√3 आ जाएगा। तो 1 माइनस जो 2√3 आया ये वैल्यू हो गई आपकी। आप चाहें तो इतना ही आंसर लिख दें, नहीं तो आप चाहें तो 1 माइनस 2√3 जो लिखा है /√3 है, इसको आप √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर जो अंश की वैल्यू आएगी √3 और 3 2 जा 6 हो जाएगी और बाई हो जाएगा 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, वो है tan थीटा यदि
tan थीटा बराबर 3/4 हो तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कुछ ऐसा क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये आइए देखते हैं। तो हल में आते हैं, तो हल में क्या लिखते हैं, दिया है tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। tan थीटा की स्क्वायर वैल्यू ये दी गई है, तो हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 + 3/4 का होल स्क्वायर 16 + 9/16 हो जाएगा। तो आप चाहें तो 25/16 लिख सकते हैं। इसी को हम सेक थीटा लिख सकते हैं। तो रूट ऑफ 25/16, तो जब रूट ऑफ 25/16 लिखेंगे तो हम 5 लिख सकते हैं 4 सेक थीटा का मान। इसी से हम यदि हम कॉस थीटा निकालें तो 1/cos थीटा 5/4 कॉस थीटा निकालेंगे तो 4/5 में कन्वर्ट हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न में क्या लिखेंगे हम, प्रश्न में लिखेंगे सिद्ध कीजिए कि 1/1 + tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के। तो हमें इतने के बराबर इतना प्रूव करना है। तो इसको लिखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे LHS। और जब हम LHS लिखेंगे तो LHS की वैल्यू क्या है, 1/1 + tan स्क्वायर थीटा 1/1 + cot स्क्वायर थीटा। तो जब हम इसको लिखेंगे तो हम चाहें तो लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, और इसका होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं 1/cos इसका होता है और 1/sin इसका होता है। पलट देंगे, cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो जब ये वैल्यू आएगी तो इसकी वैल्यू का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपकी वैल्यू क्या हो गई, सॉल्व हो गई। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं फार्मूला। फार्मूला में क्या हो जाएगा आपका, चूँकि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा का होता है 1/cos स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का होता है 1/sin स्क्वायर थीटा। तो ये आपके फार्मूले हैं, इनके अकॉर्डिंग आप इसको पुट कर सकते हैं और वैल्यू आपकी हल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
और अगला क्वेश्चन है क्या, सिद्ध कीजिए कि 1/1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आइए इसको देखते हैं किस तरह से हल होगा। हल के लिए आप क्या करेंगे, LHS लिख देंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। जब एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो एक तरह से देखा जाए तो साइन थीटा और साइन थीटा आपका कट जाएगा, 2/1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। आप चाहें तो 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यही वैल्यू आपकी हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा या 2 इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा। इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरह से सॉल्व होगा। तो सिंपल से सभी क्वेश्चन है और ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस हम बताएंगे आपको, सभी को आपको रिवाइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये हमको प्रूव करना है, और जब प्रूव करेंगे तो किस तरह सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो हम LHS पार्ट को लिखते हैं। जब LHS पार्ट को लिखेंगे तो वो LHS पार्ट है क्या, LHS पार्ट आपका है 1 प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसके लिए यदि आप चाहें तो LHS पार्ट में हम लिखते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले लिख दें, प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। पूरे के बट्टे हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब आप इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, और साइन थीटा आपका ये है तो 1 प्लस कॉस थीटा होगा। तो जब इसको हम 1 प्लस कॉस थीटा लिख देंगे, ऊपर भी कॉस थीटा हम कॉमन ले लेंगे, नीचे आपका साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए जरा, दोनों सेम है, सेम ऐसे, तो हम कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, जो कि कॉट थीटा के बराबर होता है। तो कुछ जो आपने फार्मूला यूज़ किया है उसको आप चाहें तो लिख दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और एक फार्मूला आपने यहाँ यूज़ किया है, कॉस थीटा अपान साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट में चलते हैं।
आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है आपका, सिद्ध कीजिए 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 कॉसेक थीटा। ये हमको प्रूव करना है। तो यदि ये क्वेश्चन आ गया है तो इसको हम कैसे हल करेंगे। तो आते हैं हल में। हल क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा ये आपका LHS पार्ट हो गया। अब हम इसको LCM ले लेते हैं। तो LCM लेने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन तो हम लिखेंगे ही। इतना तो LCM ले लेंगे। LCM लेंगे हम तो कुछ इस तरह से आएगा। तो इसको रखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इसे चाहें तो तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे, होल स्क्वायर के फार्मूले से। तो होल स्क्वायर के फार्मूले से क्या तोड़ेंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा और साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए 2 हो गया और 2 आप चाहें तो LCM ले लें अपॉन साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये पूरी वैल्यू कट जाएगी। तो आपका आएगा 2 अपॉन साइन थीटा। 2 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 कॉसेक थीटा। अब इसमें भी जो फार्मूले आपके यूज हुए हैं उनको लिख सकते हैं। ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, वो आपको पता ही है। यहाँ पे आपका चेंज हुआ है केवल 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा में, ठीक है। और यहाँ पे जो यूज हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये यूज हुआ है, ठीक है। तो उसको रख देंगे तो 1 से 1 2 हो जाएगा। चलिए अगले में चलते हैं। एक क्वेश्चन ये है, इसने बोला है कि सिद्ध कीजिए साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो LHS पार्ट हम लिखते हैं साइन की पावर 4 थीटा कुछ इतना, इसी को हम लिख देंगे इस तरह से माइनस में इतना। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है, 9 से आपने पढ़ा है। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब आपको देखिए क्या प्रूव करना है, 2 साइन में ना, तो आप चाहें तो साइन स्क्वायर को सेम छोड़ दीजिए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1
ये 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये इतने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आप रिवाइज करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, क्योंकि व्यूज़ ही हमारा, और जो आप वीडियो को देखते हैं उसका जो कंटेंट है, जो आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, यही सब कुछ हमारे मोटिवेशन देगा और जिससे हम और अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको आप रिवाइज करिए, जितना हो सकेगा हम आपको मैक्सिमम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, और इन सब क्वेश्चंस को आप हल्के में मत लीजिएगा। मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ठीक है, बस ये है कि चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुँचना चाहता था और शुरुआत हुई है। हम आप तक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पहुँचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और दोस्तों में इसको शेयर करिए, लाइक्स करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।